नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2025-26 के लिए तय किया गया है उसके बारे में, और इसके बारे में कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए सही था या कम था, ऊपर था या नीचे था। और हम यह भी कंपेयर यहाँ समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से इसका कंपैरिजन, ईपीएफ का कंपैरिजन हम बाकी जो ऑप्शंस अवेलेबल है इस कैटेगरी में यानी पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट से कर सकते हैं। तो आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 2025-26 के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है वह है 8.25%। यानी कि जो पिछले साल जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, उस पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट किया जाएगा वो होगा 8.25%। तो अब यहाँ पे यह समझने की थोड़ी सी जानकारी उनके लिए जो नहीं जानते हैं वो यह है कि ईपीएफ जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 या उससे ज्यादा होते हैं। तो आपको पता होगा यदि आपका ईपीएफ कट रहा है तो वैसी स्थिति में यहाँ पे यह जानने की जरूरत है कि अगर जो भी आपने डिपॉजिट पिछले साल जो भी आपका जो डिपॉजिट हुआ उस पे जो इंटरेस्ट आने वाला है वो 8.25% होगा। माना जा रहा है कि यह न्यूज निश्चित रूप से 6 करोड़ या उससे ज्यादा व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं कि क्या इसे हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। क्या यह जो ईपीएफ है वो आपके लिए एक बर्डन है या आपके लिए एक सुविधा है, आपके लिए एक बेनिफिट है। तो इसका जो कंपैरिजन है इसे करने के लिए हमें ऐसे समझना होगा कि आज के समय में यदि हम देखें तो जो पीपीएफ है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% मिलता है, जबकि यहाँ पर जो ईपीएफ है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% तय किया गया है। निश्चित रूप से उससे काफी अधिक है। और यदि अगर हम कंपैरिजन करें फिक्स डिपॉजिट से तो फिक्स डिपॉजिट काफी बैंकों में डिफर करता है, लेकिन फिर भी यह फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से यह अधिक है। तो यहाँ पे उस मामले में यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, वैसे अगर हम कंपेयर करें तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़िया माना जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब भी आप किसी भी पैसे को रिस्क फ्री फिक्स डिपॉजिट के रूप में या डेट के रूप में यदि आप अपना सेविंग करते हैं तो वहां पर जो कंपैरिजन करने की जरूरत है वो है इन्फ्लेशन के साथ। तो हम कैसे समझें कि 8.25% या 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक है या कम है। तो इसका कंपैरिजन हमें इन्फ्लेशन के साथ करना होगा। यदि हम इन्फ्लेशन डिडक्ट करते हैं, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है इस साल जो है 5% के आसपास रहा एवरेज, तो 8.25 से 5% घटाने के बाद पॉजिटिव नंबर बचता है 3.25%। और इस तरीके से आप मान सकते हैं कि आपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी आपका ओवरऑल वेल्थ बढ़ा है, बना है। यही अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वैसी स्थिति में आपका पैसा बनने के बजाय शायद वहां पे आप लूज कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से यदि देखें तो 8.25% एक पॉजिटिव रिटर्न निकल करके आता है यदि हम एडजस्ट करें इन्फ्लेशन को। अब आती है सब तो यहाँ पे यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें हेल्प करेगा और जिसे इकोनॉमिक्स से हम लोग रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, जहां पर कि हम जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन को घटाना चाहिए और तब समझना चाहिए कि आपने रियली में कितने पैसे बनाए हैं जो भी आपने रिटर्न डिपॉजिट किया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जानना चाहिए ईपीएफ के बारे में वो है इसका जो मॉडल है जिसे हम कहते हैं ईईई। कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको वहां पे टैक्स से रिबेट मिलता है। हालांकि इसका एक लिमिट है, फिर भी आपको उस पे टैक्स पे रिबेट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक टैक्स एग्जम्प्टेड होता है। तो एक बेनिफिट तो आपको वहां मिल जाती है। दूसरी बेनिफिट यह है कि जब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगना है। तो यह भी एक तरीके से यहाँ पर भी दूसरा जो ई है ट्रिपल ई मॉडल में वो आ गया। और तीसरा ये कि जब आप इस पैसे को विड्रॉ करेंगे यह पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। तो इस तरीके से यह पूरी तरीके से ट्रिपल ई मॉडल पे काम करता है। लेकिन यदि आप समझने का कोशिश करें फिक्स डिपॉजिट को इसके कंपैरिजन में तो वहां पे टी मॉडल लागू हो जाता है। कहने का मतलब यह
कि आप जब आप पैसे को डालते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए तो सबसे पहले तो आपको अपने इनकम पे टैक्स पे किया हुआ है, उसके बाद जो पैसा बचता है उस पे आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो टैक्सेबल हो गया। दूसरा टी वहां पे लागू होता है कि जितना भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं उस पे भी टैक्स लगता है। तो ओवरऑल जब आप पैसे निकालते हो एक तरीके से वहां पे टैक्स लग रहा होता है और इस तरीके से ये ट्रिपल टी मॉडल पे काम करता है। तो यदि हम कंपेयर करें तो ईपीएफ जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड किसी भी तरीके से यदि देखा जाए तो कंपाउंडिंग के माध्यम से एक लंबे समय में आपके लिए एक बड़ा एक सेविंग के रूप में निकल करके आता है और निश्चित रूप से इसकी कंपैरिजन हम फिक्स डिपॉजिट से भी कर सकते हैं। तो यह बात हुई अंडरस्टैंडिंग की कि कैसे हम इसे समझें, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझें और कैसे हम कंपैरिजन करें। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से समझिए, वो उसे कहते हैं वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। अब इसे आप ध्यान से समझिए और निश्चित रूप से इस पे एक्शन लेने से पहले आप अपना रिसर्च करिए और इससे संबंधित जो भी डिटेल है उस पे पहले जाइए, लेकिन इसमें बेसिक बात क्या है उसे समझिए। तो हमने देखा कि यदि आप देखें तो जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूजुअली इस साल देखा गया है कि वह निश्चित रूप से 8.25% से काफी कम रहा था। काफी काफी बैंकों में ये डिफरेंट है, बट देन इसमें बहुत कम रहा था। लेकिन अगर आप इसे समझें तो अगर कोई व्यक्ति यूजुअली जो होता है वो होता है 12%, जो आपका जो बेसिक है और डीए है उसका 12% ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वीपीएफ कहने का मतलब वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के माध्यम से अपना जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ेगा और इसमें कुछ लिमिटेशंस है कि कितना तक आपको इसमें टैक्स रिबेट मिलेगा। लेकिन यदि फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 8.25% बाकी जो रेट है उससे अधिक निकल करके आता है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या यह आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बारे में आप इसके डिटेल्स पे जाएं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप अपना जो सेविंग है इसके माध्यम से यदि फिक्स्ड रिटर्न मॉड्यूल में अगर करना चाहते हैं, इक्विटी से अलग हटकर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है। यदि आपके यहाँ यदि आप ईपीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन है तो आपको पता लगा करके बीपीएफ के बारे में पता करना है और अगर अलाउड है तो शायद आपके लिए एक बेनिफिशियल सौदा हो सकता है। तो इसके बारे में आप डिटेल से पता करें और इसके बारे में क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं, इसका एनालिसिस भी आपको करना चाहिए। तो यह था हमारा एनालिसिस इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, और वो न्यूज था कि 2025-26 के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय किया है ईपीएफ पर वो है 8.25%। यदि आपको हमारा एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वैसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की तरफ होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।